अब मान लीजिए पूरे दिन में आपके मुख से गालियां तो निकलती होंगी, और दिन भर में गाली नहीं तो एक दो झूठ तो निकल ही जाते होंगे, है ना। हम कितना भी सच बोले लेकिन दिन भर में एक तो एक झूठ निकल ही जाता होगा, तो जिब्या हमारी अपवित्र हो जाती है। भगवान का भजन करने से सब पवित्र हो जाता है। तो झाड़ू लगाओ या भोजन बनाओ, कुछ भी काम करो, भगवान का नाम गुनगुनाती रहो। लेकिन मैंने तो देखा है कि आज की जो बहनाएं हैं वो भगवान का भजन तो भाड़ में गया, गली में भी गुजर के जाएंगी, गोबर को पला सर पे रखे होंगी, लेकिन कौन सा गाना गाएंगी? फिल्मी गाने कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है ना। ये गाने ज्यादा गाती हैं, इन गानों में क्या रखा है। और भैया ऐसे ऐसे गाने चले हैं, क्या ही बताएं आपको। आपने ये गाना तो सुना होगा, छरजे ऊपर बोयोरी बाजरो खिल गया फूल चमेली को। सही बताना किस किस ने सुना है, हाथ ऊंचा करना। अरे बीच में बहुत वायरल हुआ था महाराज ये गाना। अच्छा एक बात अनुमान लगाइए, एक बात का मान लीजिए कि हमने छरजे के ऊपर मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया, है ना, मान लीजिए वो भी दिया और बाजरा का पेड़ उग भी आया, लेकिन हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि बापे चमेली को फूल कहाँ से खिलो। सोचने वाली बात है कि नहीं। इतने बड़े बड़े कवि हैं भैया, जो गाना बनाते उन्हें यही नहीं पता हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। एक गाना और चला था, अरे मेरे लूलू तो ए बारे बरसना भूलू, और चला था कि बहना मैंने सैया मोल मंगाए, भैया सैयों मोल आए उठे। और चला था कि ऐसो सेंट लगाइयो मोरे राजा छाती जल जाए दुश्मन की। तो ये गाने बना बना करके कवि चले गए, तो इसमें तो जनता बड़ी भावुक रहती है, बड़ा आनंद आता है। रे भैया बड़ा आनंद आ रहा है इन गानों में, लेकिन भगवान का भजन ये गलत है, ये ठीक नहीं है ना। आजकल के व्यास ऐसे ऐसे हो गए जो जनता को क्या परोसना है ये नहीं जानते, बस व्यास गद्दी पर बैठ गए और व्यास गद्दी की मर्यादा को ही भूल गए। क्या मर्यादा होती है व्यास गद्दी की, आप तो देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, लेडी शास्त्री हैं एक दो ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके यही नहीं पता हम क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं। बहना मेरी दूर सासुरो तू पर करिया बल मनाए, है ना। तो किसी की तृष्णा नहीं करनी चाहिए। बहुत वीडियो वायरल हो रही है, देखी है मैंने, और चिमटा वाले व्यास जी के मुख में चिमटा ही घूसे दे रहे हैं। तो आजकल की जनता कहती है, हमारे पास एक फोन आया था कथा के लिए, बोले भैया कथा करवानी है, हमारे भैया बोले ठीक है हो जाएगी, बोले चिमटा वाला लाना पड़ेगा आपको। भैया ने कहा वैसे चिमटा वाला तो हमारे साथ नहीं रहता, ऑर्गन पैड रहता है। बोले नहीं नहीं चिमटा वाला हो और वो व्यास गद्दी पर ऊल फांद करे, उसी में आनंद आता है। हमने कहा ऐसी कथा हम नहीं करते, वो लोग कथा नहीं सुनते, वो लोग बस यही नौटंकी होती रहे, उसी में आनंद आता है। और इसी बीच में 100 रुपए दीपांशु त्यागी और 100 रुपए प्रशांत भाई। पीछे क्या लिखा भैया? पारा पारा खालसा, पारा खालसा, दीपांशु त्यागी पारा खालसा के रहने वाले, और 100 रुपए प्रशांत भाई। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इसलिए आप लोग इसमें मत पड़िए झमेलों में, ये दुनिया तो रंग बिरंगी है, आप जितनी आगे बढ़ते जाओगे उतने रंग दिखाई देगी बदलते हुए। तो ये मन कैसे भी संतुष्ट कर लो, इसलिए प्यारे आप भगवान का भजन करो, तभी ये मन संतुष्ट होगा,
तभी मानेगा, वरना ये मानने वाला नहीं है। कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और देखिए नवल दे मैया, नवल दे मैया आप खड़ी है जाओ, खड़ी हो जाओ, आपको नींद ज्यादा आ रही है, खड़ी हो जाओ। महाराज जी आप भी जोड़े के साथ अच्छा लगेगा, आप भी खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा झूम दो, नींद भाग जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। आप भी हो जाओ महाराज जी, आप भी हो जाओ, चारों लोग, और जिनकी इच्छा है नाचने की वो नाच सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो जरूर ही नाचना है, क्योंकि बहुत देर से नींद ये भाग नहीं रही। तो दोनों हाथ ऊंचे करके उठाइएगा, दोनों हाथ ऊंचे सभी वक्त, 1 2 3 4। तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जय हो। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन जय हो। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जय हो।
और विकास त्यागी 50 रुपए, प्रताप हितेश और 100 रुपए भूपेश त्यागी ये दान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। अच्छा एक बात बताओ, नाचना नहीं आता तो मैं सिखाऊं? सिखा दूं? अच्छा जैसे मैं करूं वैसे करना पड़ेगा, पक्का? हाथ ऊंचे ऊंचे उठाओ सभी। हो गए? अब अपनी अपनी मुट्ठी बंद करो, एक एक उंगली निकालो। हो गया? अब जैसे करूं वैसे करना। 1 2 1 2 3 4। सोया आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। लेकिन प्यारे सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा, सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। नींद भाग गई? अब तो नहीं आ रही, अब नहीं आएगी। खुश होकर कैसी ताली बजाओ, नहीं आएगी। ये जो निंद्रा है ना, ये निंद्रा देवी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी। एक दिन भगवान श्री राम से बोली कि हे राम, जहाँ तेरे नाम का सत्संग हो रहा हो या कथा भागवत हो रही हो तो मैं तेरे भक्तों के शीश पर बैठ जाऊंगी तो उन्हें निंद्रा आने लगेगी, और जब उन्हें नींद आएगी तो वो तुम्हारा सत्संग या कथा भागवत नहीं सुन पाएंगे। अब जब सुन नहीं पाएंगे तो उनका उद्धार नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने पता है क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा, अरे निंद्रा, जब तू मेरे भक्तों के शीश पर बैठ जाएगी तो मैं अपने भक्तों के द्वारा भजन या कीर्तन कहलवा लिया करूंगा तो तू अपने आप दूर भाग जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र की। इसलिए प्यारे सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा, सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो इस मन को काबू में करना है तो कैसे? भगवान का भजन करके। एक राजा थे, तो राजा के दरबार में एक बकरा था। बकरा था तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका कर के लाएगा। झिकाने का मतलब, झिकाने का मतलब क्या है महाराज? पेट भरना। जो हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा
हम उसे आधा राजपाट दान कर देंगे। तो महाराज प्रजावासी बड़े प्रसन्न हुए, बोले इसमें भी कोई बड़ी बात है, एक बकरे का पेट भरना तो आम बात है, आधा राजपाट